CIL एक परिचय, ये मेरे वीडियो का नाम है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बताऊंगा, जिसे आप फ्रेट कॉरिडोर भी बोलते हैं, सामान्य भाषा में DFC भी बोलते हैं। आज उसी के बारे में बताऊंगा कि हमारे जो रेलवे, इंडियन रेलवे से जो पैरेलल दो लाइनें बिछ रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो DFCCIL है एक कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसमें 100% भारतीय रेल का अधिकार है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी जो है एक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ये कंपनी है एक, ठीक है। आज इसी के बारे में बताऊंगा कि इसका जो गठन हुआ है क्यों किया गया है, इस कंपनी की क्या खासियत है, इसका जो रेलवे ट्रैक है और इंडियन रेलवे का ट्रैक है, दोनों में क्या अंतर है। क्या इंडियन ट्रैक से, ये जो भारतीय रेल जैसे सामान्य भाषा हम लोग बोलते हैं, क्या उससे माल भाड़ा की ढुलाई नहीं हो सकती थी? क्या उसको और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता था? DFCCIL की जरूरत क्यों पड़ी? इन सारी चीजों के लिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि DFCCIL का जो रेलवे ट्रैक है उसकी क्या खासियत है, उस पर जो लोड होगा उसकी क्या खासियत है। आज उसी के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि DFCCIL कहां से कहां तक फैला हुआ है। हम मुख्य रूप से इसके जो दो कॉरिडोर है उनकी बात करेंगे, उसके बाद अन्य कॉरिडोर की बात करेंगे। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC और दूसरे का नाम है WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो ईस्टर्न EDFC है वो आपके बंगाल में हावड़ा के पास है दानगुड़ी, वहां से लेके लुधियाना तक पूरा फैला हुआ है। और दूसरा जो है आपका दादरी, उत्तर प्रदेश में दादरी एक जगह है, वहां से लेके आपका JNPT मुंबई का एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां तक जाएगा। मतलब कहां से कहां तक है इसका विस्तार? दानकुनी से लेके लुधियाना EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न दादरी से लेके JNPT तक इसका विस्तार है। अभी जो हम प्रयागराज में है, ये प्रयागराज आपका EDFC के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आप देख रहे हैं कि इंडियन रेलवेज के बगल में दो लाइनें और हैं, तो जो दो लाइनें बिछ रही हैं वही EDFC है। EDFC या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी मुख्य खासियत क्या है, हम क्यों इसको बोलते हैं कि ये भारतीय रेल से अच्छी है ये लाइन? देखिए, भारतीय रेल पे लोड बहुत ज्यादा है, सवारियां गाड़ी भी चलती है, मालगाड़ियां भी चलती हैं। हम सामान्यतः राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इन ट्रेनों को हम प्रेफरेंस देते हैं गाड़ियां चलाने के लिए, मालगाड़ी से कहीं ज्यादा प्रेफरेंस। मालगाड़ियों को हम प्रेफरेंस देते हैं उनको जो अर्जेंट सामान हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनको हम एक्सप्रेस के आसपास उनको देते हैं। लेकिन फिर भी हम एक्सप्रेस गाड़ियों को ही प्रायोरिटी पे रखते हैं मालगाड़ियों की अपेक्षा। उसका कारण क्या है कि मालगाड़ी की जो आपकी स्पीड है सामान्यतः 60, 65, 75 की मैक्सिमम स्पीड में चलती हैं, जबकि आपकी जो सवारी गाड़ियां हैं 110, 130 की स्पीड में चलती हैं, जिससे कि
जो आपका डिस्टेंस है तय करने की दूरी, मान लीजिए मालगाड़ी को आपने आगे चला दिया तो उस कंडीशन में आपकी सवारी गाड़ियां पीछे रह जाएंगी और वो जो है लेट होंगे। इन सारी चीजों से बचने के लिए ही कि मालगाड़ियां भी अपने गति से चलें, सवारी गाड़ियां भी अपने गति से चले, इसके लिए बनाया गया है DFCCIL। DFCCIL में पूरी तरह से आपका गुड्स का संचालन होगा, गुड्स ट्रेनों का ही संचालन होगा। अब इसके बारे में और विस्तार समझते हैं। जो आपकी मालगाड़ियां हैं अपने इंडियन रेलवेज में, वो सामान्यतः 700 मीटर के आसपास रहती हैं, परंतु जो यहां पे मालगाड़ियां चलेगी वो इसकी जस्ट डबल, लगभग 1500-1600 मीटर लंबी होंगी। उसके अलावा जो मालगाड़ियों की स्पीड है, गाड़ियां लंबी भी हैं और उनकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। इन पे जो लोड पड़ेगा वो अभी जो एक गाड़ी पे उसका जस्ट डबल, एक तो लंबी हो जाएगी गाड़ियां, उससे ज्यादा लोड हो जाएगा। उसके अलावा इनके ऊपर एक डिब्बे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर एक दूसरा कंटेनर भी रख के गाड़ियां चलाई जाएंगी। अभी आप जब देखते हैं कि एक ही कंटेनर रहता है एक मालगाड़ी के ऊपर, एक डिब्बे के ऊपर, परंतु ये DFCCIL में क्या होगा, एक डिब्बे कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर भी, मतलब डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियां चलेंगी, जिससे कि उनकी कैपेसिटी लोड ज्यादा रहेगी ले जाने की, मतलब लोड ज्यादा जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी अपने यहां जो खंभे हैं, इलेक्ट्रिक OHE के खंभे हैं, और इनके DFCCIL के जो खंभे होंगे वो ऊंचे होंगे, जिससे डबल स्टैक कंटेनर को ले जाने में आसानी होगी। उसके अलावा देखिए बहुत सारी इसमें खासियत हैं, ये भी हम इंडियन रेलवे पे नहीं कर रहे, DFCCIL पे ही इसको लागू किया जा रहा है। जो हम डिब्बे आपके होते हैं वो चौड़ाई इतनी ही मान लीजिए, तो इनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इतनी चौड़ाई हो जाएगी, जिससे कि सामान ज्यादा आएगा। पटरी सेम रहेगी परंतु उनके डिब्बों की चौड़ाई बढ़ जाएगी सामान लादने के लिए, जिससे क्या होगा कि सामान और ज्यादा आ जाएगा। नॉर्मली इंडियन रेलवे की जो ट्रैक का या उसके सामान के डिब्बों की चौड़ाई है वो 3200 mm है, परंतु यहां पर क्या हो जाएगी, 3600 mm हो जाएगी। उसी तरह से आपकी जो लोडिंग कैपेसिटी मैंने बताया कि गाड़ियां बड़ी होगी, डबल स्टैक कंटेनर हो जाएंगे। उसके अलावा इसमें जो नॉर्मली आप 5000 टन सामान ले जाते हैं इंडियन रेलवे की जो ये ट्रेन है मैक्सिमम, वहां पर 13000 टन चला जाएगा माल, 2.5 गुना के आसपास, 2.5 से 2.25 गुना। और जो आपकी मालगाड़ियों की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मैक्सिमम इंडियन रेलवेज में है, परंतु यहां पर जो स्पीड रहेगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको स्पीड दिख रही है मैक्सिमम, परंतु जो एवरेज की बात करेंगे हम, तो एवरेज जो इंडियन रेलवेज में मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास है, और यहां पर जो स्पीड रहेगा आपके 60 से 70 स्पीड एवरेज स्पीड रहेगी। उसका कारण है कि इनकी स्पीड से एक फ्रीक्वेंट गाड़ी चलेगी। मैंने कहा ना कि इंडियन रेलवेज के ट्रैक में आपकी सवारी गाड़ी भी चल रही है, मालगाड़ियां भी चल रही हैं, तो एक्सप्रेस गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको समय पर दौड़ाने के लिए, समय पर चलाने के लिए एक मालगाड़ियों को एक जगह रोक दिया जाता है। परंतु यहां पर क्या होगा, सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी, इसलिए इनकी स्पीड उसी गति से बनी रहेगी, उनकी गति, उनके लेट होने की संभावनाएं कम रहेगी। और जो और बहुत बड़ी बात यह है कि आपके जो इंडियन रेलवेज के जो स्टेशन है 7 से 8, 8 से 9 इसके आसपास स्टेशन बने हुए, क्योंकि इंडियन रेलवेज का जो उद्देश्य था सवारी गाड़ियों को का संचालन, पैसेंजर को ढोलना, पैसेंजर को ले जाना, ये सारा उद्देश्य है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। परंतु DFCCIL का उद्देश्य है कि माल कितना से ज्यादा ले जा सके। इसके लिए इन्होंने एक स्टेशन जो हमारा 7 से 8 किलोमीटर
के आसपास एक स्टेशन होता था डिस्टेंस पे, इनका स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, प्रयागराज से चलेंगे आप फतेहपुर साइड, तो पहला स्टेशन इनका कहां पड़ेगा डीएफसीसीआईएल का? सुजातपुर। जबकि इंडियन रेलवेज में आप तुलना करेंगे कम से कम 10 स्टेशन पड़ेंगे। तो ये इससे क्या हुआ कि इनको कहीं भी क्रॉसिंग में रुकना नहीं पड़ा गाड़ी को, कहीं भी इनकी फ्रीक्वेंसी और पूरे जो सिग्नलिंग स्पीड है गाड़ियों की, सिग्नलिंग है पूरी तरह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पे काम करेगा गाड़ी। इस यहाँ पे ट्रैक में पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहेगा, और जबकि इंडियन रेलवे से ट्रैक ज्यादातर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अभी ऑटोमेटिक के उस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या हुआ कि डीएफसीसीआईएल की स्पीड बहुत तेजी से मालगाड़ी इस पे बहुत तेजी से चलेंगी बिना अवरोध के, लंबी गाड़ियां रहेंगी, इनके इंजन भी हाई पावर के रहेंगे। तो इस तरह बहुत सारी इनकी अलग है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक आपकी इंडियन रेलवे 1 फेज 25 केवी के, इसमें 2 फेज के हिसाब से चलेगा। तो इसमें एक कुछ टेक्निकल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि लंबी गाड़ियों होगी, हैवी लोड होगा तो पावर बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए इसमें पावर बहुत ज्यादा दिया जाता है और गाड़ियों को चलाने के लिए, और इससे लेकिन फिर भी इसमें पावर लॉस कम होता है, लाइन लॉस जिसे कहते हैं। तो ये सारी इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे कि मालगाड़ियों संचालन तेज हो और समय पे पहुंचे। जिस तरह से आपके मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का टाइम टेबल होगा, उसी तरह से इनका भी एक टाइम टेबल होगा हर गाड़ी चलाने के लिए, और समय पर गाड़ियां चलेंगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। डीएफसीसीआईएल है, इसके मुख्य मैंने बोला 2 कॉरिडोर हैं, उसके अलावा और इसके कॉरिडोर और बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर है जो कि खड़गपुर से भुसावल के मध्य है, ये बनेगा। उसके अलावा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड कॉरिडोर है, ईस्ट विजयवाड़ा से इटारसी के मध्य है। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा खड़गपुर से विजयवाड़ा के मध्य। साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये मडगांव से चेन्नई के मध्य बनेगा। ये आपके और आने वाले समय में मालगाड़ियों के लिए पूरे इंडियन रेलवेज में मालगाड़ियों के लिए सेपरेट एक ट्रैक बनेगा जो इंडियन रेलवेज के पैरेलल लगभग रहेगा। जहां जहां रेलवे की संपत्ति है, जमीन है, वहां पर उसके पैरेलल। अदरवाइज यदि रेलवे की जहां जमीन नहीं है, ऐसा लगता है, उसको शहर से बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपके जैसे इलाहाबाद ही ले लीजिए, भरवारी ले लीजिए, सिराथू, खागा, फतेहपुर, इन सब को देखिए कि जो मूल टाउन है, मेन टाउन से दूर ले जाके किनारे किनारे ये ट्रैक गया हुआ है। तो उससे अलग से जो जमीन खरीदी गई, रेलवे ने जमीन खरीदी और उसको डीएफसीसीआई जो कंपनी है उसको लीज पे दे दिया। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से ये गवर्नमेंट कंपनी है, भारतीय रेल के अंडर में है, लेकिन फिर भी कंपनी है। इसका जो संचालन है वो कंपनी की तरह होगा। इसी तरह से और बहुत सारे इसके खासियत है। इसके और ज्यादा खासियत जानना है, आपको समझना है, तो डीएफसीसीआईएल की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाएंगे और वहां से आपको बहुत अच्छी सी चीजें पता चल जाएंगे। इनके वीडियो, इनके जनरल्स आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि डीएफसीसीआईएल का जो गठन हुआ है पूरी तरह से गुड्स ट्रेनों के संचालन के लिए हुआ है, जिससे कि गुड्स ट्रेनें बहुत स्पीड में ज्यादा माल और समय पर माल पहुंचा सकें।